नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार के गठन को लेकर गतिविधियां तेज, मुलाकातों का दौर जारी। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज जयपुर में। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगी आदर्श आचार संहिता, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ समाप्त। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आज नई दिल्ली में आयोजित, डिजिटल परिदृश्य पर होगी चर्चा। और राज्य में कोहरे और ठंडी हवाओं का असर बरकरार, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक का समय अभी तय नहीं हुआ है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कल दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बीच राज्य में नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अब हर तरफ चर्चा हो रही है। राज्य में जनादेश मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भाजपा में गहमागहमी है। पार्टी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की थी और प्रधानमंत्री के चेहरे पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। अब मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम चर्चाओं में हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह नई दिल्ली में है, जहां बैठकों का दौर जारी है। अब सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी है। संसदीय बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद 1-2 दिन में विधायक दल की बैठक का कार्यक्रम तय हो सकता है। इस बैठक में राज्य के नए मुख्यमंत्री का फैसला होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आज सुबह 11 बजे जयपुर में होगी। बैठक के लिए पार्टी ने मधुसूदन मिस्त्री, मुकुल वासनिक, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और शकील अहमद खान को पर्यवेक्षक बनाया है। विधायक दल का नेता पर्यवेक्षकों की देखरेख में चुना जाएगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 9 अक्टूबर से लगी आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही समाप्त हो गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र से कल भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव नरेंद्र एन बुटोलिया और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल को विधानसभा के 199 नवनिर्वाचित विधायकों के नाम की सूची सौंपी गई। श्री मिश्र ने चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और चुनाव में लगे सभी कार्मिकों को चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, सुचारू और सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए बधाई और शुभकामना दी। उन्होंने राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 3,82,066 मतदाताओं ने उम्मीदवार और पार्टी पसंद न आने पर नोटा को विकल्प के रूप में चुना है, जो कुल मतदान प्रतिशत का 0.96% है। ईवीएम के जरिए 3,80,000 से अधिक और डाक मतपत्र के माध्यम से 1,961 लोगों ने नोटा को चुना। 13 विधानसभा क्षेत्रों में नोटा चुनने वाले मतदाताओं की संख्या हार जीत के अंतर से अधिक रही है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में नोटा प्रतिशत 1.3 था। प्रदेश में रोगियों को रक्त और प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, पैक्ड आरबीसी की सुगम और सुरक्षित उपलब्धता के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके लिए 2 उप समितियों का गठन किया जाएगा। ये कमेटियां केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश भर में ब्लड बैंकों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कल जयपुर में राज्य ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज और राज्य ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।
सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारत अमृत काल में ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2027-28 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के साथ तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी होने का अनुमान जताया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये फोरम इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना इस कार्यक्रम का विषय है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ये आयोजन देश के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीला साइबर स्पेस बनाने के साथ ही वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में समायोजन पर विचार विमर्श करने का प्रयास है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल पर तकनीकी कार्य होने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। अजमेर रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार इससे उदयपुर खजुराहो लेक सिटी एक्सप्रेस प्रभावित होगी। ये रेलगाड़ी 12 से 16 दिसंबर तक उदयपुर से आगरा कैंट स्टेशन तक ही चलेगी। ये रेल सेवा आगरा कैंट खजुराहो स्टेशनों के बीच आंशिक रद्द रहेगी। इसी तरह खजुराहो और उदयपुर के बीच रेल सेवा 14 से 18 दिसंबर तक खजुराहो के स्थान पर आगरा कैंट से संचालित होगी। उधर कोटा बूंदी रेलखंड पर तीरथ स्टेशन के पास मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतर गए। इससे रेल पटरियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जोधपुर सैन्य स्टेशन से कल कोणार्क डेजर्ट कोर की ओर से मोटरसाइकिल अभियान को रवाना किया गया। कोणार्क विजय दिवस की स्मृति में शुरू किए गए इस अभियान को जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने हरी झंडी दिखाई। ये अभियान 1971 में जैसलमेर रेगिस्तान सेक्टर में पाकिस्तान पर विजय के बाद के 52वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के तहत किया जा रहा है। इस अभियान दल में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और राजस्थान पुलिस के 24 कर्मी शामिल हैं। ये 3 दिनों तक पोकरण, श्रीमोहनगढ़, धनवार, रामगढ़, तनोट, किशनगढ़, लौंगेवाला और जैसलमेर सहित ऐतिहासिक स्थानों की 700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे, जहां निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी। मोटरसाइकिल टीम लौंगेवाला और जैसलमेर युद्ध स्मारक पर युद्ध के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि भी देगी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। इससे टोंक, भरतपुर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर और हनुमानगढ़ सहित कई स्थानों पर कोहरा भी छाया हुआ है। वहीं सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारां में 2 दिन से जारी हल्की बारिश का दौर आज थम गया। हालांकि तापमान में आई गिरावट से ठंडक बढ़ गई है। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में पिछले 3 दिनों से ठंड का असर बरकरार बना हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही ठंड से बचने के लिए कई जगह पर लोगों ने अलाव जलाए हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा भी छाया रहता है, जिससे सामान्य जनजीवन भी रोजाना अस्त व्यस्त हो रहा है। हालांकि ठंड और कोहरा रबी की फसल के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। ठंड और कोहरा को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी अब की बार गेहूं, सरसों, चना की फसल की अच्छी पैदावार होने का अनुमान लगाया है। उधर मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा और कोहरा भी देखने को मिलेगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और कोहरा छाये रहने की संभावना है। कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में अगले 2 दिनों तक कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहने के आसार हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कल अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी। राज्यसभा से विधेयक वर्षाकालीन सत्र में ही पारित हो चुका था। ये विधेयक अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करता है। ये लीगल प्रैक्टिशनर अधिनियम 1879 के तहत अभिकर्ता या दलालों से संबंधित कुछ धाराओं को निरस्त करता है। इसमें न्यायाधीश दलालों की सूची जारी कर सकते हैं।
दलाल लोगों और अधिवक्ताओं के बीच बिचौलिए का काम करता है। कानून बनने के बाद अदालत इस सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति को अदालत परिसर से निष्कासित कर सकती है और काम जारी रखने पर 3 महीने की कैद तथा जुर्माना कर सकती है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य अदालत परिसर को दलालों से मुक्त रखना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार के गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज जयपुर में होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगी आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ समाप्त हो गई है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आज नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसमें डिजिटल परिदृश्य पर चर्चा होगी। और राज्य में कोहरे और ठंडी हवाओं का असर बरकरार है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।